नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे हैं आपकी चाहती चैनल खबरदार। दोस्तों, गडकरी ने आज सबको चौंका देने वाला एक विधान किया है और राजनीति में बात ये समझ के चलिए कि अगर मुंह से निकली तो बहुत दूर तक जाती है और निकालने वाले उससे अर्थ निकाल ही लेते हैं। अक्सर वो सही भी होते हैं। तो राजनेता जो है वो अपने मुंह से शब्द निकाले उसके पहले उसको सोचना चाहिए कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। और गडकरी ने आज जो कहा वो अपने आप में काफी मायना रखता है। नितिन गडकरी ने कहा कि अब वो राजनीति से पीछे हटने की तैयारी कर रहे, थक गए हैं। क्या मोदी सरकार के सबसे चर्चित और सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी अब धीरे धीरे राजनीति की अगली पीढ़ी को रास्ता देने की तैयारी कर रहे हैं? या फिर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों ने एक सामान्य बयान को इतना बड़ा बना दिया कि उसमें राजनीति दिखाई देने लगी है? सच क्या है? क्योंकि आज सुबह से नितिन गडकरी का एक बयान राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। गडकरी ने नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने की बात कही और भी कहा, और यह भी कहा कि अब वे पहले जितना काम नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि उन्होंने किसी और मर्म में कहा। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अच्छी भावना रखने वाले नेताओं में से एक नहीं है, दबने वाले भी नहीं है। वो अपनी खुददारी से चलते हैं क्योंकि नागपुर से इनका संबंध, नाता काफी मजबूत है। तो हो सकता है ये भी उनका कहने का मतलब हो कि प्रधानमंत्री को अब निवृत्त हो जाना चाहिए। मैं थक जाता हूं, यानी मैं इनसे युवा हूं फिर भी थक जाता हूं, तो प्रधानमंत्री तो थक ही जाते होंगे। ये भी मतलब निकल सकता है अगर आप निकालना चाहो तो। गडकरी ने नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने की बात की, क्या मतलब होता है उसका? यानी कि युवा प्रधानमंत्री चाहिए आपको, और आप तो 75 पसार कर गए, मार्गदर्शक मंडल के लायक हो गए हैं, आपकी एलिजिबिलिटी बन गई है। तो क्या कहीं गडकरी की ये बात वो तो नहीं थी, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना? हो सकता है हो। बस इतना सुनना था कि सवाल उठ गया, क्या गडकरी रिटायर होने वाले हैं? मैं नहीं मानता। गडकरी ने अपने लिए कहा हो, उससे ज्यादा मुझे तर्क तो ये बैठता है कि ये व्यंग है, तंज है, और वो कसा गया है प्रधानमंत्री को लक्ष्य में रखते हुए। हो सकता है आरएसएस की एक चाल भी हो सकती है प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाने के लिए, या ये भी हो सकता है कि कैबिनेट का बदलाव होने वाला है, तो अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए भी गडकरी ने इस तरह की फलसूफी का शरण लिया हो। गडकरी महाविचक्षण है, आप गडकरी के लिए उनको हल्के से नहीं ले सकते। क्या बीजेपी में नई पीढ़ी को आगे लाने की तैयारी है, ये अगर सोचते हैं? वैसे बीजेपी ने स्वीकार तो किया है कि 75 के बाद किसी को टिकट नहीं दिए जाएंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, 60 के बाद जो स्थानिक इकाइयां हैं उसमें किसी को टिकट नहीं दिए जाएंगे। यानी कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी युवा पीढ़ी को आगे लाने की सोच में है, ऐसा लगता है।
मगर मैं ये कहूंगा कि ये लग्जरी है इनके लिए, क्योंकि जब तक इनके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं है, जब तक इनको कोई स्पर्धक नहीं है उनके सामने, तब तक ये सब जो भी ये प्रयोग करना चाहे कर सकते हैं। मगर खबरदार ये सनसनी नहीं बेचेगा। हम सवाल पूछेंगे और तथ्य और अटकलें के बीच फर्क भी करेंगे। आज की रिपोर्ट के अनुसार गडकरी के बयान को लेकर राजनीतिक संन्यास की अटकलें तेज हुई, लेकिन उनके कार्यालय ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी उनके ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने के संदर्भ में थी और इसका राजनीति से संबंध नहीं था। अब एक राजनेता जो भी कहता है उसका राजनीति से संबंध नहीं है कहे तो कौन मानेगा? और उनके ट्रस्ट में अगर नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने की बात है तो कौन रोक रहा है इन्हें? पब्लिक अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है? गडकरी जी की जहां जहां चलती हो, पूर्ति उद्योग से लेकर जो उनके बेटे संभाल रहे हैं, कर सकते हैं सक्सेशन प्लानिंग। वो नई पीढ़ी को आने दो, किसे हर्ज है उसमें? मगर ये इतना भले भोले इंसान का एक सीधा साधा स्टेटमेंट नहीं है, ये खबरदार का मानना है। खबरदार मानता है कि ये तंज कसा गया है, इशारा कहीं और है, बात किसी और की ओर देख के कही गई है, मगर समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी। तो अगर गडकरी ये समझते हैं कि गडकरी अकेले ही अनाज खाते हैं और बाकी के सब घास खाते हैं, तो मैं मानता हूं कि बड़ी बड़ी भूल कर रहे हैं। और हर चीज को व्यंग में ले जाकर रख देना वो कभी कभी भारी पड़ सकता है। तो फिर सवाल है, इतना बड़ा राजनीतिक बवाल क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी कोई सामान्य नेता नहीं है। वे मोदी सरकार के सबसे लंबे समय से चर्चित चेहरों में से एक है। ये गडकरी ये है जो मोदी के गृह में आने पे सब नेता खड़े होकर उनके सामने जाते हैं, अभिवादन करते हैं, वो अकेले अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। ये गडकरी है। उनकी अपनी एक राजनीतिक पहचान है, उनका अपना प्रशासनिक रिकॉर्ड है। प्रशासनिक रिकॉर्ड की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि गडकरी के रास्ते जो एक्सप्रेस वे है, इसमें ट्रक का ट्रक चला जाए उतने बड़े गड़े गुजरात में से पास होते हैं, और जगहों में भी पुल टूटने के या रास्ते खराब होने के रपट हैं। यानी गडकरी की जो इमेज थी एक साफ सुथरे इंसान की, एक प्रामाणिक इंसान की, वो इमेज के मुताबिक गडकरी का काम नहीं रहा है। एक्सप्रेस वे ने आज गडकरी के मुंह पे काली घोंटने का काम किया है। गडकरी चाहे कुछ भी कहे, मगर बात तो निकल के सतह पे आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उन नेताओं में हैं जिनके बारे में बीजेपी के बाहर भी सम्मान के साथ चर्चा होती है। वो तो हो सकते, और हर पार्टी में ऐसे नेता होते हैं जिनके पास अगर विपक्ष वाले भी जाए, अगर प्रियंका जी चली जाए तो उनका भी काम होता है। सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी की ये कार्य प्रणाली नहीं है। वो अपने वालों के काम नहीं करते तो औरों के कैसे करेंगे? इसलिए जब गडकरी कहते हैं कि जब नई पीढ़ी को आगे ले आना चाहिए तो राजनीतिक गलियारों में कान खड़े हो, वो स्वाभाविक है। लेकिन हमें एक कदम पीछे जाकर देखना होगा। गडकरी ने पहले भी सार्वजनिक जीवन में पीढ़ी परिवर्तन की आवश्यकता की बात की है। इसलिए उनके बयान को सीधे मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, मैं बदल देना जल्दबाजी होगी, नासमझी होगी। लेकिन क्या इसका राजनीतिक महत्व बिल्कुल नहीं है? ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति में शब्द केवल शब्द नहीं होते। कौन बोल रहा है, किस समय बोल रहा है, किसको ताक में रख के बोल रहा है, किस संदर्भ में बोल रहा है, और उस समय राजनीतिक वातावरण क्या है,
इन चारों चीजों के साथ देखकर ही अर्थ निकाला जाता है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, आज वो एक विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उनका ऑरा कम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अब उनकी वो पकड़ नहीं रही जो एक जमाने में थी। तो जब ये हालात होते हैं तब फिर मेढक भी डराओ 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 करते, तो ये तो गडकरी है। तो ये सब चीजों को सामने रखकर अगर हम देखें तो गडकरी ने पीढ़ी परिवर्तन की बात की है बीजेपी में, ये मत आप भूलिए। और बीजेपी में की ये पीढ़ी परिवर्तन की बात जब जब की जाती है तब किसी न किसी को लक्ष्य में रख के की जाती है। मार्गदर्शक मंडल किन के लिए बनाया गया था? आडवाणी, अटल, मुरली मनोहर जोशी, इनको दरकिनार करना था ताकि सरकार में ऐसा कोई न रहे जो प्रधानमंत्री को उनकी आंख में आंख मिला के बोल सके कि नहीं, तुम्हें ठीक नहीं कह रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, हम सहमत नहीं है उससे। बीजेपी के पिछले वर्षों का कुछ जरा जायजा लीजिए। कई स्तरों पर युवा और अपेक्षाकृत नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाया। नितिन नवीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और निकाला भी है। अमित मालविया उसका सबसे बड़ा उदाहरण। राष्ट्रीय संगठन में बदलाव हुए हैं और राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन हुए हैं। 2029 की राजनीति को ध्यान में रखते हुए हर पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल है, अगली पीढ़ी कौन होगी? यही गडकरी का बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि गडकरी का राजनीति छोड़ देंगे। उन लोगों में से गडकरी नहीं है। आज उपलब्ध जानकारी से ऐसा निष्कर्ष निकालना गलत होगा। गडकरी के कार्यालय ने भी यही साफ किया है, तो फिर खबरदार का सवाल क्या है? हमारा क्या सवाल है? खबरदार क्या सवाल करना चाहता है? सवाल यह नहीं है कि गडकरी रिटायर हो रहे हैं, नहीं। सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति अब उस दौर में प्रवेश कर रही है जहां वरिष्ठ नेताओं की भूमिका धीरे धीरे बदल रही है? और अगर ऐसा है तो गडकरी जैसे नेता की भूमिका क्या होगी? मगर गडकरी की बात करें उससे पहले क्यों ना हम और नेता जो हैं, राजनाथ सिंह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और नेता भी हैं, उनकी परिस्थिति क्या होगी? कहां दिखाई देंगे आपको? गडकरी का ये एक वाक्य, एक विधान, अगर इसको ये छलनी से भारतीय जनता पार्टी को पसार किया जाए तो कई चेहरे आपको उसमें उभरते हुए दिखेंगे जो आज की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके लिए भी जाने का समय आ चुका है। क्या वे सक्रिय सत्ता की राजनीति में रहेंगे? चाहे नरेंद्र भाई हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे और कोई हो, भारतीय जनता पार्टी में युवा पीढ़ी को रास्ता देते हुए गडकरी की उम्र के जो भी लोग हैं, और कई हैं, वो सबको एक एक करके हटना होगा। तो मैं तो मरूं मगर तुझे भी साथ लेके चलूं, ये बात है गडकरी की। लगता कुछ ऐसा ही है कि आरएसएस की कोई योजना जिसमें कई लोगों को अब मार्गदर्शक मंडल में भेजने के लिए आरएसएस उत्सुक होगा शायद, क्योंकि वो आरएसएस के भी कब्जे में नहीं रहे हैं। तो क्या ये मार्गदर्शक की भूमिका में जाएंगे या फिर प्रशासनिक राजनीति से हटकर सामाजिक कार्य पर अधिक ध्यान देंगे? देखिए, सामाजिक कार्य करना उतना आसान नहीं है। सब नानाजी देशमुख नहीं होते। तो ये बात छोड़ दीजिए। ये सवाल आज भले काल्पनिक हो, आने वाले कल में ये सवाल हमें भारतीय राजनीति के
और भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं सामने मिलेगा। लेकिन राजनीति में भविष्य के संकेत अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों से निकलते हैं। अब दूसरी बात, गडकरी का सबसे बड़ा राजनीतिक परिचय क्या है? उनका काम। आज गडकरी अपने काम के लिए ही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं। आज गडकरी निशाने पे हैं। उनके डिपार्टमेंट के जो काम है, काफी क्षतियां आज सतह पे आई है। आज लोग खुलकर बात करते हैं कि धड़ल्ले से पैसे खाए गए हैं। आज तक गडकरी के लिए बात नहीं होती थी। सड़क और परिवहन मंत्रालय में उन्होंने जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीतिक नैरेटिव बनाया, उससे उनकी अलग पहचान जरूर बनी, मगर जो बढ़ाता है आपको वही डुबाता है। एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, रोड कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नितिन गडकरी लगातार दिखाई देने वाला एक व्यक्ति था। इसीलिए गडकरी के बारे में चर्चा केवल बीजेपी के भीतर ही नहीं रहती। उनके बयान का असर व्यापक राजनीतिक विमर्श पर पड़ता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि गडकरी अपने जात को बचाने की पैरवी में लगे हुए हैं? आज जब उनके डिपार्टमेंट का काम और गुणवत्ता में जिस तरह का वहां कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो परवान बोल रहा है, तो गडकरी अब निवृत्ति की ही बात करेंगे और क्या बात करेंगे? तो दूसरा इशारा ये भी हो सकता हो कि खाना सा तो खा लिया। भ्रष्टाचार के आक्षेप आज तक उनके पर नहीं होते थे, मगर ये समय एक्सप्रेसवेज में जिस तरह की गफलेबाजी हुई है, जिस तरह की क्वालिटी में तकलीफें दिखाई देने लगी है, जिस तरह के नए नए बने हुए रोड टूट के तितर बितर हो गए, बिखर गए हैं, गडकरी की इमेज भी उसके साथ बिखर रही है। गडकरी अब वो गडकरी नहीं रहे जो सीना तान के बोल सके कि हमारे डिपार्टमेंट में कहीं भी एक चीज भी गलत नहीं होती। अब वो कहने के अवकाश गडकरी के पास नहीं है, और जब वो अवकाश नहीं है, तब फिर अवकाश क्या है? आने वाले वर्षों में बीजेपी के नेतृत्व में चेहरा बदलने वाला है। ये मुद्दा छेड़कर जो प्रक्रिया चालू है, चल रही है, एक्सेप्शंस को छोड़ के हर नियम, हर 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 नीति नियम के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस होते हैं। नितिन नवीन इसका आदर्श उदाहरण। तो क्या 2029 के पहले पार्टी की एक नई टीम तैयार करेंगे? कौन करेगा? गडकरी जी जो खुद क्वालिफाई नहीं है, इनको तो निवृत्त हो जाना चाहिए। या फिर यह सब मीडिया और सोशल मीडिया की बनाई हुई कहानी है? मैं नहीं मानता। अगर धुआं निकलता है तो आग है। गडकरी की छवि जितनी शुभ्र थी उतनी शुभ्र अभी नहीं रही, इसमें कोई शक नहीं है। गडकरी के कार्य के बारे में, उनके डिपार्टमेंट के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में काफी चीजें अब बाहर आई है और जोर शोर से बुलंद आवाज में बोल रही है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गडकरी जी गड़बड़ है। अभी हमारे पास इसका उत्तर भी नहीं है, और यही जिम्मेदारी पत्रकारिता की भी है। पत्रकारिता क्या करे? क्या गडकरी जी का वो एक आरती उतारना, जैसे गंगा आरती होती है, गडकरी आरती उतारना शुरू कर दे? चूंकि गडकरी जी आए इसीलिए इनके बारे में कुछ बुरी बात तो हम बोल नहीं सकते, तो कैसे चलेगा? हमें संकेत और फैसला नहीं बनाना चाहिए, मैं मानता हूं, मगर रोड पे जो गड्ढे पड़े हैं, पुल जो टूटे हैं, दरारें पड़ी है, रोड
कई किलोमीटर तक निकम्मे एक ही पहली बारिश में हमारे सामने नजर आते हैं। वो तो बोलेंगे, हम न बोले चाहे। तो मैं मानता हूं कि नितिन गडकरी के लिए शायद वो समय आ चुका है जब निवृत्ति की बात करें, मगर अकेले न हो, वो कई और को भी लेके जाएंगे। नितिन गडकरी है। भारतीय राजनीति में अगली पीढ़ी कब और कैसे सत्ता की कमान संभालेगी, किसी को मालूम नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण प्राइम मिनिस्टर खुद है, क्योंकि आज की राजनीति केवल 2026 की राजनीति नहीं है। हर पार्टी 2029 को देख रही है। हर पार्टी ये देख रही है कि अगले चुनाव में केवल नेता नहीं, नैरेटिव भी बनाना पड़ेगा। तो क्या गडकरी नैरेटिव बनाएंगे? टूटे हुए रास्ते, दरारें पड़ी हो उस तरह के इनके एक्सप्रेस हाईवे, ढह जाने वाले पुल पुलिया, उससे नैरेटिव बनेगा? एक भ्रष्टाचार का नैरेटिव, क्वालिटी कंट्रोल बिना के काम करने का नैरेटिव, नीतिहीनता का नैरेटिव, कौन सा नैरेटिव बनाने की हमारा इरादा है? लेकिन हमें समझ के चलना चाहिए कि किसी भी राजकीय संगठन के सामने एक समय के बाद सक्सेशन का सवाल आता है। कौन कब किस भूमिका में और किस स्वीकार्यता के साथ निवृत्त होगा, ये समय ही बता सकता है। गडकरी का बयान इसी बड़ी बहस को फिर से सामने ले आया है, मकसद चाहे कुछ भी हो। मैं गडकरी के मकसद के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि गडकरी की हर बात में कहीं पे निशानी, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाली बात होती है। गडकरी जब भी मुश्किल में आते हैं, कोई नया ही नैरेटिव ले आते हैं, नई ही बात करते हैं और अगली बात लोग भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का अर्थ केवल उम्र कम होना नहीं है। नई पीढ़ी का अर्थ नई सोच भी है। एज इज अ नंबर। क्या आदमी 80 साल का हो जाए इसलिए उसकी सोच बूढ़ी हो जाती है? कतई नहीं। उसके पास अनुभव है और अनुभव के साथ सोच भी है। ही इज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। नितिन गडकरी वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को गड्ढे में डालने की बात कर रहे हैं। और हर टाइम भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर बरगद के पेड़ के नीचे और कुछ नहीं पनप सकता। आज एक जमाने में जिनके नाम गूंजते थे, गाजते थे, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह, इवन हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पंत प्रधान, क्या हैसियत रह गई उनकी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को पान इंडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कतई नहीं। तो नई पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी की सोच के लिए उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानने समझना चाहिए। उसके लिए 80 साल का आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीख सकता और इससे डील नहीं कर सकता, वो जरूरी नहीं है। और 35 साल का आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परहेज भी कर सकता है। सवाल सोच का है। सोच युवा होनी चाहिए। नई तकनीक, नई अर्थव्यवस्था, नई रोजगार व्यवस्था, बदलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, बदलती हुई जियोपॉलिटिकल रियलिटी। आज भारत 20 साल पहले वाला भारत नहीं है, और 2030 का भारत आज का भारत नहीं होगा। इसीलिए राजनीति में भी नेतृत्व की नई पीढ़ी के लिए केवल उम्र कम होना पर्याप्त नहीं है। और अगर नितिन गडकरी ये कहना चाहते हैं कि उनके हम उम्र जो है वो सब निवृत्त हो जाना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी का कल्याण कर देंगे वो। हमें जरूर
युवा पीढ़ी को तक देनी चाहिए। युवा पीढ़ी में एक जोश है, दे लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर विथ ए होप। मगर जो अनुभव, जो ज्ञान और इसके साथ साथ नई तकनीक, नए विज्ञान, नया ज्ञान, उससे जो डील कर सकते हैं, उनके लिए उम्र का बाद क्यों लगाया जाए? फिजिकल फिटनेस का लगाना चाहिए। क्षमता, टेक्नोलॉजी की समझ, अर्थव्यवस्था की समझ, वैश्विक राजनीति की समझ और सबसे महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ने की क्षमता आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो क्या गडकरी खुद इस परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे? क्या गडकरी खुद मानते हैं कि ही इज आउटडेटेड नाउ? वो बदल नहीं सकते, नया सीख नहीं सकते, नया सीखने की उनकी क्षमता क्षीण होती चली है और काफी हो चुका। अब वो आराम से बैठकर जो भी है उसको भुगतना चाहते हैं। ये गडकरी की मान्यता हो सकती है, सबके लिए ये मान्यता की बात करना, मैं मानता हूं कि गडकरी के साथ सहमत नहीं हो सकते। हम ये समझ लें कि नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए भी उनसे आगे वाली पीढ़ी जो बैटन पास करती है, जो अपना अनुभव पास करती है, जरूरी है। क्या गडकरी निवृत्त होकर नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हैं? आज इसका जवाब हमारे पास नहीं है, और जो बात साबित नहीं है उसे खबरदार सत्य के रूप में पेश नहीं करेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, गडकरी के बयान ने बीजेपी के भीतर और बाहर एक बड़ा सवाल फिर से जीवित कर दिया है। क्या भारतीय राजनीति अपने तुर्त परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर रही है? और यह सवाल केवल बीजेपी के लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए भी है, क्षेत्रीय दलों के लिए भी है, पूरे भारतीय राजनीतिक तंत्र के लिए भी है। क्योंकि हर राजनीतिक दल को एक दिन इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि मेरे बाद कौन और कैसे हमारे वहां सक्सेशन प्लानिंग किया जाएगा। अगर आपने ये जवाब नहीं दिया तो आने वाले कल के लिए आप तैयार नहीं होंगे। गडकरी का आज का विवाद शायद इस राजनीतिक संन्यास का विवाद नहीं समझेंगे। गडकरी राजनीतिक संन्यास ले, वो मेरी तो समझ में ही नहीं आता है, खबरदार इसके साथ सहमत भी नहीं है। राजनीतिक संन्यास लेने वाले लोगों के सूरत और मूरत और किरत सब अलग होते हैं। गडकरी में उसका एक भी नहीं है। संभव है कि यह केवल उनके ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों की जिम्मेवारी नई पीढ़ी को सौंपने से जुड़ा बयान हो। तो फिर यहां क्यों करते हो? अगर उनके ट्रस्ट की जिम्मेवारी नई पीढ़ी को सौंपनी है तो चुपचाप सौंप दो। इसमें सरे बाजार सरे आम क्यों ही आप स्टेटमेंट करते हो? शायद आज के खबरदार का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या भारत की राजनीति अब पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है? इसका जवाब आज नहीं मिलेगा, लेकिन अगले 2-3 साल में यह सवाल भारतीय राजनीति के केंद्र में नजर आएगा। फिलहाल गडकरी के मामले में अंतिम बात इतनी ही हम करना चाहेंगे कि निवृत्ति की कोई घोषणा नहीं हुई है, राजनीति छोड़ने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। न तो नितिन गडकरी राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी के जिम्मेदारी की अगर बात कर रहे हैं और वो भी उनके ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो इतनी बढ़ा चढ़ा के ये बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। राजनीति में कई बार एक वाक्य पूरी बहस की दिशा बदल देता है। यही आज का माहौल है। खबरदार का प्रश्न है, क्या गडकरी पीछे हट रहे हैं?
लगता है गडकरी अब बोझ नहीं उठा सकते हैं, अपनी निष्फलताओं का बोझ गडकरी पे हावी हो रहा है। और अगर गडकरी अभी ऐसा नहीं करेंगे तो गडकरी के एक बयान से बीजेपी के भविष्य के नेतृत्व को लेकर सवाल जरूर जिंदा हो सकता है, मगर उसका सबसे ज्यादा अगर किसी को खमियाजा भुगतना पड़ने वाला है तो नितिन गडकरी खुद को पड़ने वाला है। यानी गडकरी समझ जाए, हम जहां तक अपने आप को बुद्धिमान समझे कोई हरकत नहीं है, समझ सकते हैं। जब हम ऐसा समझे कि कुछ लोग मूर्ख है, अपनी मर्जी की बात है, मगर हम ये समझे कि हम ही अकेले बुद्धिमान है और बाकी के सब मूर्ख है, जो लगता है नितिन गडकरी समझ रहे हैं, तो मैं मानता हूं मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। यहां ही रुकेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जय नारायण व्यास, खबरदार के लिए। ये ले जा।